प्रीति सिंह। खबर झारखंड की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। झारखंड में सीपीआई ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया है, यानी कि दुमका, चतरा, पलामू और लोहरदगा से सीपीआई ने प्रत्याशी उतारा है। जामताड़ा के नाला मुख्यालय में पार्टी नेताओं ने बैठक करके इसकी जानकारी दी है। सीपीआई के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा है कि दुमका लोकसभा से राजेश किस्कू, पलामू से अभय भूरिया, लोहरदगा से महेंद्र उर्राव और चतरा से कृष्ण कुमार उम्मीदवार होंगे। प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा है कि हमारी पार्टी हजारीबाग, गोड्डा, जमशेदपुर और रांची में चुनाव लड़ना चाहती है और ये हॉट सीट है, लेकिन इसमें उम्मीदवार की घोषणा महागठबंधन के उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन किसको उम्मीदवार बनाती है, इसको देखने के बाद ही पार्टी इन सीटों पर अपना उम्मीदवार देने का निर्णय किया है। हमारे दुमका से राजेश किस्कू जी उम्मीदवार हैं, चतरा से हमारे अर्जुन कुमार हैं, पलामू से अभय भूरिया हैं, लोहरदगा से महेंद्र उराव हैं। हम जो लड़ना चाहते हैं और वो है हमारा 1 नंबर का हॉट सीट, वो है हजारीबाग। हम लड़ना चाहते हैं गोड्डा, हम लड़ना चाहते हैं जमशेदपुर। दुमका लोकसभा सीट जो है ये इस परिस्थिति में अभी हम लोग के सामने बड़ी चुनौती है और आज हम लोग जनता के बीच यही बात को लेके जाएंगे जो मोदी का 10 साल का झूठा जनता से वादा खिलाफ भ्रष्टाचार। झारखंड से हमारे रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज जी, ये कहें कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, एक झटका तो है महागठबंधन के लिए, चूंकि इंडिया गठबंधन ये हमेशा कहती रही है कि बाकी जितने भी पार्टी हैं वो उनके साथ हैं, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे सीपीआई माले हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो। वो दम तो भरते हैं इस बात को लेकर के, लेकिन जिस तरह से सीपीआई ने 4 सीटों पर घोषणा की है, दुमका में, लोहरदगा में, पलामू में और चतरा में, उसको और साथ ही 2 दिन पहले ही यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीपीआई के जो महेंद्र पाठक हैं सचिव, उन्होंने बताया था कि 8 सीट पर सीपीआई अपना उम्मीदवार उतारेगी और उसी के तहत ये उम्मीदवार 4 सीटों की घोषणा अब की गई है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि महागठबंधन के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से कौन से उम्मीदवार रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग में उम्मीदवार प्रत्याशी की घोषणा होती है, उसके बाद वो उतार सकते हैं। उसको देख करके फिर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकते हैं। जो बात निकल करके इसमें आ रही है प्रीति, की सीपीआई भी चाहती थी कि उनको भी महागठबंधन की सीट, इंडिया गठबंधन के सीट में कुछ सीटें मिले। जैसे वो हजारीबाग को सीट को लेकर के बहुत ही वहाँ की सीट पर ये रखते थे, उम्मीद रखते थे और इन्होंने मांग भी रखी थी सीपीआई की तरफ से कि हजारीबाग सीट उनको दिया जाए। और जब वो सीट उनको नहीं मिली और इंडिया गठबंधन में हजारीबाग ही नहीं, कोई सीट जब उनको नहीं रखा गया, हालांकि सीपीआई भाकपा माले से विनोद सिंह कोडरमा से ज़रूर एक प्रत्याशी हैं खड़े, जो अन्नपूर्णा देवी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ में जो बगोदर से फिलहाल वो विधायक भी हैं भाकपा माले के और अभी उम्मीदवार भी हैं। बनाया गया है भाकपा माले ने उनको बनाया है विनोद सिंह को, लेकिन सीपीआई ने कहा कि जब उनको कोई सीट नहीं तो उन्होंने एक निर्णय लिया है कि लगभग 8 सीटों का वो दावा कर रहे हैं, जिसमें 4 का अनाउंसमेंट उन्होंने आज कर दिया है और 4 सीट का अनाउंसमेंट वो शायद महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की सीट प्रत्याशी देखने के बाद वहाँ घोषणा कर सकते हैं। धीरज जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ लोकसभा चुनाव, झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उससे पहले महागठबंधन में कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई भी है और यही वजह है कि देखिए, एक तरफ नाराजगी की खबरें आ जाती है, दूसरी ओर सीट शेयरिंग को लेकर कभी पेच फंस जाता है, तीसरी ओर कभी अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया जाता है।
देखिए, ये शुरू से ही जब से इंडिया गठबंधन बनी है उसके बाद से ही ये बात उठाए जा रहे हैं। सिर्फ झारखंड में नहीं, आप देश के बाकी हिस्सों में भी देखेंगे तो इस गठबंधन को लेकर के कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बात उठती रही है कि सब एकजुटता नहीं है, सब अपने अपने सीट चाहते हैं। चाहे आप बिहार देख लें, बिहार में भी इसको लेकर के नाराजगी रही है, सीट को लेकर के जब आरजेडी ने अपने सीट अनाउंसमेंट कर दिए थे और कांग्रेस बाद में उसके बाद कई नेता आप देखे होंगे कि पिछले 2 दिन में कई नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। चाहे वो झारखंड में भी कई नेता जो गीता कोरा को उम्मीदवार वो कांग्रेस में थी और उनको छोड़ के फिर से वो बीजेपी का दामन थाम लिए और उनको उम्मीदवार बनाया है। तो ये कहीं ठीक नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दम जरूर भर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग कि हम कड़ी टक्कर देंगे और हमारा उम्मीदवार हम सोच समझ के जिनको जाना है वो जा सकते हैं। क्योंकि ये चुनाव का वक्त है, इधर अदला बदली होती रहती है, तो वो जा सकते हैं। या किसी गठबंधन को फैसला लेना है, किसी गठबंधन के समर्थक किसी साथी को फैसला लेना है, उनको उम्मीदवार उतारना है तो उतार सकते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन कॉन्फिडेंट लग रहा है और कॉन्फिडेंट के साथ ये कह रहा है, दम भर रहा है कि वो कड़ी टक्कर देने जा रहा है इस चुनाव में। नीरज जी